अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का आह्वान किया। वन सरिता परिसर में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी। हालांकि सीट बंटवारे पर बातचीत अभी जारी है। अनुप्रिया ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस घटना से करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। संसद में इस मुद्दे पर हुए विरोध पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने पेपर लीक को गंभीर राष्ट्रीय समस्या बताते हुए कहा कि इसे किसी एक पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। इसके समाधान के लिए व्यापक सुधार जरूरी है। उनका यह दौरा प्रदेश की राजनीति में नई हलचल लेकर आया है। पिछली बार हम 17 सीटों पर लड़े थे, 13 सीटों में हमने सफलता प्राप्त की। इस बार अभी सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है, बहुत जल्दी बातचीत होगी ऐसा कहना। अभी हमारी जो पूरी दृष्टि है केवल इस पर केंद्रित है कि संगठन में हर विधानसभा में हर जिले में जहां जहां जो कमियां कहीं कोई रिक्ति है, कहीं कोई कमजोरी है, उसको दूर करना है और हर बूथ पर हमारी मजबूत तैयारी हो। अगर हम संगठनात्मक तरीके से बूथों पर मजबूत रहेंगे तभी हम चुनाव को परिणाम भी दे पाएंगे। तो अभी हम तैयारी के दौर में हैं और पूरी ताकत अपने आप को आगामी चुनाव के लिए तैयार करेंगे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, हम सभी जानते हैं और एक व्यापक स्तर पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची, लेकिन सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। इसके SIT की गठन हुई, जांच चल रही है, 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई और पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस तरीके से उनकी पूरी संपत्तियों की, उनके रिश्तेदारों की संपत्तियों की जांच चल रही है। SIT की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, हमें इसकी रिपोर्ट का, फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। संसद परिसर में जो हमारे विपक्षी साथियों ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर जो प्रदर्शन किया, मैं ये मानती हूँ कि लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी एक ऐसा विषय है जो संवेदनशील है, इसलिए निश्चित रूप से विपक्ष को अधिकार है, लेकिन हम जब अपने अधिकार का उपयोग करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हमें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है। आप निश्चित रूप से राम मंदिर के चंदा चोरी के विषय को उठाइए, पूरे विरोध से उठाइए। हमारी सरकार उस मुद्दे के संज्ञान में ले चुकी है, उस पर तो विधिक कार्रवाई होनी चाहिए, जो हो भी रही है, लेकिन इसमें धार्मिक प्रतीकों का आप उपयोग करेंगे और निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं पर ठेस पहुंचेगी और इससे हम इसकी कतई स्वीकार नहीं है। हमारी पार्टी इस स्वरूप में विरोध प्रदर्शन को स्वीकार नहीं है। पेपर लीक की समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है। किसी एक सरकार, किसी एक राज्य, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर इसे नहीं देखा जा सकता। देश भर के युवा किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार में हो, इस घटना से प्रभावित हो रहे हैं और इस पर हमारी सरकार की सोच ये थी कि जब इस विषय पर संसद में चर्चा हो, सभी राजनीतिक दल इस पर कुछ सकारात्मक सुझाव दें, लेकिन निराशा तब हुई जब राजनीतिक दलों ने आरोप प्रत्यारोप से ऊपर बढ़कर कोई बेहतरीन सुझाव देने की कोशिश नहीं की। फिलहाल हमारी सरकार ने इस विषय को पूरी गंभीरता से लिया है। आप जानते हैं पब्लिक एग्जामिनेशंस अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल, एक नया हमारा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें पेपर लीक से जुड़े हुए और कड़े प्रावधान किए गए, चाहे पेनल्टीज को लेकर हो या उसमें जो इम्प्रिजनमेंट का टेन्योर है उसको लेकर हो। ये सारे कड़े प्रावधान सिर्फ इसलिए किए गए हैं कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो, जल्दी इसके नतीजे आए और कड़ी सजा, ताकि कोई भी इसमें अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति इन्वॉल्व है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है, कोई इसमें किसी प्रकार का सिंडिकेट है, रैकेट है, सब कहीं न कहीं इसमें भरी है। और केवल इस बिल से नहीं बल्कि व्यापक तौर से पेपर लीक की समस्या का समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, ताकि इस पूरे जो शिक्षा प्रणाली में एक तरीके का दीमक लगा हुआ है उसको
हमेशा के लिए उसका एक स्थायी समाधान किया जा सके और देश भर के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके, तो एक समग्र सोच के साथ हमारी सरकार के प्रयास है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।